वशिष्ठ जी की होम धेनु नंदिनी का अपहरण करने के कारण धर्म देवता के पुत्र जो 8 वसु थे, उन वसुओं को मुनि ने के शाप से मनुष्य योनि में जन्म लिया था। ये 8 वसु हैं, देवता हैं, लेकिन ऋषि ने शाप दिया तो तुम मनुष्य योनि में जाओ। तब वो बहुत ही कष्ट में आए। जब कष्ट में आए तो देव नदी गंगा, माता गंगा ने उनके कल्याण के लिए और उनकी सहायता के लिए, उनका शीघ्र उद्धार करने के लिए उनकी मां होना स्वीकार किया। यह एक बहुत बड़ा सूत्र है। आज हम लोग भीष्म पितामह की कथा सुनेंगे। तो श्री गंगा जी उन 8 वसुओं की मां बनी। अब कैसे बनी? श्री गंगा जी ने महाराज शांतनु से विवाह किया उन 8 वसुओं के कल्याण के लिए। आप देखिए कितना बड़ा भाव था मां गंगा का। एक देव नदी जो शांति से, आनंद के साथ, भक्ति भावना से भगवान के धाम में है, जब उसने देखा कि 8 वसु जो धर्मात्मा है कष्ट में आ गए, तो उन्होंने मां बनना स्वीकार किया। मां बनने के लिए तो किसी से विवाह करना पड़ेगा, वह भी मनुष्य से। तो शांतनु से विवाह किया। विवाह में उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी महाराज शांतनु से कि जो मैं करूं आप उसे बोलेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, मुझे रोकेंगे नहीं। माता गंगा ने 7 वसुओं का जन्म दिया और जन्म लेते ही वह अपने जल में डाल देती थी, अर्थात गंगा की धार में। मां गंगा जैसी धार में डालती वो शाप मुक्त हो जाते और देव तत्व को प्राप्त हो जाते और अपने धाम चले जाते। माता गंगा की धार में इतनी शक्ति है, पुनः देव तत्व को प्राप्त हो जाता है मनुष्य। परंतु 8वें वसु जिसका नाम धो था, वह जिसने अपनी पत्नी के कहने से मुनि की गाय चुराई थी, उसे शांतनु जी ने नहीं फेंकने दिया। गंगा जी का यह पुत्र राजा को सौंपकर स्वयं माता गंगा अंतर्ध्यान हो गई। इसी बालक का नाम आगे चलकर देवव्रत पड़ा और यह महाराज शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र कहलाए। आगे चल के महाराज शांतनु दास कन्या सत्यवती पर मुग्ध हुए, विवाह का प्रस्ताव हुआ। वह कथा हम सब जानते ही हैं कि दास राज ने कहा, महाराज मैं अपने पुत्री का जब भी विवाह करूंगा कि जब आप मेरी पुत्री से होने वाले बालकों को ही हस्तिनापुर का सिंहासन दे। लेकिन महाराज शांतनु ने मना कर दिया। लेकिन जैसे ही देवव्रत को पता चला तो पितृ भक्ति में अग्रणी महाराज देवव्रत, जो कि आगे चल के भीष्म कहलाए, उन्होंने अपने पिता की बात को जैसे जाना, तब माता सत्यवती के पास जाकर के उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूं कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तब दास राज ने कहा, महाराज आप तो नहीं बैठेंगे, लेकिन आपके बच्चे आगे चल के झगड़ा करेंगे। तो देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा की, मैं अजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। देवताओं ने इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का दूसरा नाम भीष्म रखा। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। पुत्र की इस पितृ भक्ति से संतुष्ट होकर महाराज शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। नाभाजी ने भीष्म देव को भक्तों में रखा है।
भीष्म देव ने परशुराम से धनु विद्या सीखी। आगे चल के जब परशुराम ने काशीराज की कन्या अम्बा की प्रार्थना पर भीष्म जी को अम्बा से विवाह करने की आज्ञा दी, पर आपने सत्यव्रत पर अटल रहते हुए उनकी आज्ञा नहीं मानी। परशुराम जी के युद्ध की चुनौती देने पर भीष्म ने उनसे घोर संग्राम किया, लेकिन अपना व्रत नहीं छोड़ा। अंत में परशुराम को ही देवताओं के कहने पर शांत होना पड़ा। व्रत की दृढ़ता के संबंध में भीष्म जी ने का कथन था कि पंचभूत चाहे अपने गुण छोड़ दे, सूर्य चाहे तेजोहीन हो जाए, चंद्रमा चाहे शीतलता परित्याग कर दे, इंद्र में से बल तथा धर्मराज में से धर्म चाहे भले ही चला जाए, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। यह वचन भीष्म ने माता सत्यवती से कहा था। जब सत्यवती के दोनों पुत्र परलोक सिधार चुके तो वंश परंपरा नष्ट हो रही थी, राज्य सिंहासन खाली पड़ा था। माता सत्यवती ने दोनों कार्यों को संभालने के लिए अनुरोध किया था, तब भी भीष्म ने अपना निश्चय सुनाया था। श्री भीष्म जी की भगवत तत्व के ज्ञाता हैं। श्री युधिष्ठिर जी के राष्ट्रीय यज्ञ में अग्र पूजन के प्रश्न पर श्री कृष्ण की भगवत्ता महत्ता का प्रतिपादन करना इसका प्रमाण है। दुर्योधन के आश्रम में रहने के कारण महाभारत में युद्ध तो इन्होंने दुर्योधन की ओर से किया, कि तो दुर्योधन की दुर्नीतियों को की हमेशा भर्त्सना की। इससे आपकी न्याय प्रियता सिद्ध होती है। यही कारण है जो आपने न्याय प्रिय पांडु पुत्रों की विजय के लिए अपने मृत्यु का उपाय भी पांडवों को बताया। भीष्म जी की भगवान निष्ठा का पता तो तब चलता है जब दुर्योधन के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर आपने भगवान को शस्त्र ग्रहण कराने की प्रतिज्ञा की। सूरदास जी ने पद गाया, आज जो हरहि न शास्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। सदन खंड महारत खंडो कपिध्वज सहित डुलाऊं। इति न करो शपथ मोहि हरि की, क्षत्रिय गतहि न पाऊं। पांडव दल सन्मुख हुए धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। सूरदास रणभूमि विजय बिन, जीत न पीठ दिखाऊं। उत्तरायण के सूर्य की प्रतीक्षा में सरशैया पर पड़े हुए भीष्म ने हृदय में भगवान की यह त्रिभुवन मोहिनी मूर्ति बारंबार स्तुति पथ में आती है। वह जिस युद्ध क्षेत्र में रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर अपनी ओर आते भगवान श्री कृष्ण को देखा था, भीष्म देव सरसैया पर लेट करके उन्होंने उसी का चिंतन दिन रात किया था कि ऐसे लाडले भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को मेरे लिए त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण की दर्शना अभिलाषा से आए हुए महाराज युधिष्ठिर ने जब एक दिन श्री कृष्ण को ध्यान अवस्थित देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। योगेंद्र मुनिंद्र ध्येय आज स्वयं किसका ध्यान कर रहे हैं? पूछने पर विदित हुआ स्वयं भगवान श्री कृष्ण सरशैया पर पड़े हुए परम भागवत भीष्म जी का ध्यान कर रहे हैं। श्री युधिष्ठिर जी भाव विभोर हो गए। पितामह की अद्भुत भक्ति निष्ठा को विचार कर भगवान ने कहा, युधिष्ठिर अब ये परम प्रकाश पुंज सूर्य अस्त होने वाला है, अतः वहां चलकर तुमको उपदेश लेना चाहिए।
युधिष्ठिर जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। भगवान की कृपा से भीष्म पितामह की सारी पीड़ा दूर हो गई। उन्होंने बड़े उत्साह से युधिष्ठिर को धर्म के समस्त अंगों का उपदेश दिया। प्रसंग आता है कि भीष्म जी धर्म उपदेश कर रहे थे कि बीच में ही महारानी द्रौपदी आ गई। पितामह ने उपदेश रोककर पूछा, बेटी तू हंसी क्यों? प्रथम तो द्रौपदी जी अपनी भूल बहुत संकुचित हुई। प्रसंग को टालना चाहिए, परंतु भीष्म जी के पुनः पुनः पूछने पर बोली, दादाजी आज तो आप धर्म की ऐसी उत्तम बातें कर रहे हैं, किंतु कौरवों की सभा में जब दुशासन द्वारा मैं नग्न की जा रही थी, उस समय आपका ये धर्म ज्ञान कहाँ गया था? पिता मैंने शांति पूर्वक समझाया, बेटी मुझे धर्म ज्ञान तो उस समय भी था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। इसी से उस धर्म का ठीक निर्णय करने में मैं असमर्थ हो गया था। परंतु जब अर्जुन के बाणों के लगने से दूषित अन्न से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इससे इस समय में धर्म का तत्व ठीक ठीक समझता हूं और उसका विवेचन कर रहा हूं। भीष्म देव महाजन है। भीष्म देव, राजा जनक इत्यादि ये प्रेम भक्ति और कर्म के अद्भुत संगम है। आचार्य भीष्म देव पूरा जन्म कर्म युक्त रहे। आचार्य भीष्म पूरा जन्म भक्ति युक्त रहे, भक्ति करते रहे छुपी हुई, और प्रेम तत्व के साथ रहे। सारे जगत को यह पता था कि पांडवों के प्रति भीष्म देव का बहुत प्रेम है, तो कर्म और भक्ति और प्रेम से ओतप्रोत उनका पूरा जीवन रहा है। यही भक्ति योग है, यही क्रिया योग है। क्रिया योग में कुछ त्यागना नहीं होता है, बल्कि उसको अब हर वस्तु को भगवान से जोड़ना होता है। आज जो बकवास हो रही है कि अमुक महात्मा ऐश्वर्यशाली जी रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, भाई ये क्रिया योग है, भक्ति योग है। इसमें समस्त ऐश्वर्य को जनक जी की तरह, भीष्म देव की तरह भगवान से जोड़ना होता है, भगवान से। ये लोग कहीं जंगल में नहीं रहे जाके, इन्होंने कर्म किया, कर्म के स्थान को इन्होंने त्यागा नहीं। कर्म छोड़ने को नहीं कहता क्रिया योग। इन्होंने कर्म किया, इन्होंने भक्ति की और प्रेम को पाया। तो कर्म और भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम ये आचार्य गण है। यही स्थिति राजा बलि की रही, यही स्थिति भीष्म देव की रही, ऐसी ही स्थिति महाराज जनक की है। यही स्थिति महाराज परीक्षित की रही। रामानंद जी के बारे में जब हम चैतन्य चैतन्य सुनते हैं, वो ऐश्वर्यशाली जीवन जीते थे। ज्ञान, कर्म और प्रेम का अद्भुत संगम है आचार्यगण हमारे। वैराग्य अलग वस्तु है केशव। महाप्रभु बल्लवाचार्य ज्ञान, कर्म, प्रेम के अद्भुत संगम। क्योंकि हम कर्म के क्षेत्र को नहीं त्याग सकते, हम ज्ञान के बिना कर्म कैसे करें, और प्रेम के बिना जीवन चलता नहीं। ये अद्भुत संगम ही क्रिया योग है, ये अद्भुत संगम ही भक्ति योग है। इसमें वैराग्य का एलिमेंट अंदर होता है। इसमें वैराग्य का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैराग्य के प्रदर्शन में कर्म
छूट जाता है और कर्म के बिना जगत का रास्ते अवरोध हो जाते हैं। अगर जगत में रहना है तो कुछ कल्याण मार्ग परमार्थिक भी करना ही होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम तत्व नहीं पाया जा सकता। श्री जनक जी का उदाहरण है, उन्होंने ज्ञान और कर्म के रास्ते में प्रेम को प्राप्त किया, भगवान को देख के ही पागल हो गए। अद्भुत संगम, अद्भुत संगम। अंत में सूर्य के उत्तरायण होने पर 145 वर्ष की अवस्था में माघ शुक्ल अष्टमी को सैकड़ों ब्रह्म बेता ऋषि मुनियों के बीच में भीष्म पितामह ने अपने सम्मुख बड़े खड़े पीताम्बरधारी श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए चित्त को उन परम पुरुष में एकाग्र करके शरीर का त्याग कर दिया। आपकी भीष्म प्रतिज्ञा एवं पितृ भक्ति से प्रभावित होकर ऋषियों और पितरों ने यह विधान किया कि जो कोई देव पितृ तर्पण करे वह अंत में भीष्म पितामह को जलांजलि जरूर दे। क्या बात! इन्हें जलदान किए बिना देव तृप्त नहीं हो सकते, अतृप्त रह जाएंगे। इसलिए व्याघ्र पद्र गोत्राय संस्कृते प्रवाय च अपुत्राय ददात्मे जलम भीष्माय वर्मणे। जो अपुत्र है केशव, क्या पितरों की बात है, जिनके पुत्र नहीं, जिन्होंने विवाह नहीं किया। भीष्म देव का यह श्लोक बोल करके देवता और पितरों ने जो निर्धारित किया है, उन सारे ने पुत्रों के जो पिता हैं, जिन्होंने अपने पिता की भक्ति की, उन सबको जलांजलि मिल जाती है। क्या आर्य संस्कृति है! ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति संसार में कहीं नहीं। कितनी सुंदर बात है। भीष्म पितामह की भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेमा भक्ति है, उसको आखिर में ही लोग समझ पाए। सरसैया पर जब पड़े थे, जब भगवान से उनकी वार्ता हुई, तो भगवान ने जब उनको उल्हाना दिया कि आप यदि पांडवों से प्रेम करते हैं तो फिर आप पांडवों के पक्ष में क्यों नहीं लड़े। तो व्योवर्ध पितामह ने कहा था, हे ठाकुर जी, मैं आपका सतत दर्शन करना चाहता था, अगर पांडवों के पक्ष में रहता तो आपका दर्शन नहीं मिलता। बोले चलो मान गए कि आप मेरे दर्शन के लिए सामने खड़े थे, लेकिन आपने मेरे पुत्र, मेरे बच्चों पर, पांडवों पर, मेरे प्रियों पर बाण क्यों छोड़े। बोले जगत जानता है, प्रत्येक बाण से आशीर्वाद के साथ लैस करके मैं छोड़ता था कि जो सा नाम पांडुपुत्र, पांडुपुत्रों की जय हो, पांडुपुत्रों की जय हो। इतना मीठा। अंत समय में भीष्म के उस प्रेम तत्व को सबने महसूस किया, सबने जाना। जैसे जनक जी के प्रेम तत्व को भगवान राम के आने के बाद सबने जाना, और जब किशोरी जी की विदाई करी मिथिला से तब जाना, वैसे ही भीष्म देव के मरने के समय में लोग जान पाए कि ये प्रेम में डूबे हुए, भगवान में डूबे हुए भीष्म देव थे। जिस इंसान ने सारी जिंदगी कर्म किया और सारी जिंदगी ज्ञान में जीवन जिया और पापियों के समूह में रहने के बाद भी अपने को बचा करके रखा और प्रेम में डूबो करके रखा। लेकिन यहाँ एक बात आती है कि यदि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हम अन्न गलत खाएंगे तो गलत अन्न से हम कभी भी समय पर निर्णय नहीं ले पाएंगे। समय पर निर्णय नहीं ले पाएंगे। जय श्री राधे।